अबे अबे हाँ, नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है जी आप सभी के एक बार फिर से आपके अपने दीपक सर के साथ इस क्लास में विद्याग्राम अपनी इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर जो आपके सिलेक्शन की तैयारी करा रहा है। सर हिस्ट्री की क्लास अपलोड नहीं हुई है, प्लीज अपलोड। सर हिस्ट्री की क्लास तो मैंने 4 बजे ले ली थी, फिर अपलोड क्यों नहीं हुई है इसके बारे में मेरे को बताओ आप। वही होगी, काफी बच्चे उस समय लाइव थे। क्या बात कर रहे हो जी? अपने क्लास में अपने सिस्टम में ऐसा नहीं होता, बहुत सिस्टमेटिक वे में क्लास लेता हूं, कम पढ़ाता हूं, चाहे बेशक दिन में 2 क्लास लूंगा, लेकिन पूरे अपने 24 घंटे उन्हीं 2 क्लास पर ही देता हूं। ये मेरा बहुत ही सिद्धांत है। कम पढ़ाओ लेकिन अच्छा पढ़ाओ, कम पढ़ाओ लेकिन फोकस्ड पढ़ाओ, कम पढ़ाओ लेकिन बच्चों को अप टू डेट रखो, उनके तक कंटेंट पहुंचता रहे, क्वेश्चन पहुंचता रहे, मटेरियल पहुंचता रहे। जैसे कल हवाओं का टॉपिक चल रहा है और हवाओं में हमने कल प्रेशर बेल्ट दाब पट्टियों पे पूरा जोर दिया था, फोकस किया था, कैसे कैसे कौन कौन सी हवाएं आपकी चलती हैं। और उन्हीं हवाओं से आज मैं आपको कुछ और कॉन्सेप्ट बताने के लिए जा रहा हूं, और उन्हीं हवाओं से आज मैं आपको कुछ बताने के लिए जा रहा हूं। फटाफट से आप कल की क्लास में से कोई किसी का डाउट, शक, सुबह, संदेह? रिकॉर्डेड हिस्ट्री नहीं हुई है। हाँ, तो वो रिकॉर्ड होने में थोड़ा सा टाइम लेती है, अभी थोड़ा वेट करो जी आप। यस, क्वालिटी, आई ऑलवेज बिलीव इन क्वालिटी बिकॉज आई बिलीव, मेरी टैगलाइन है क्वालिटी फर्स्ट। अरे फेयर करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा जी, आप इसके लिए परेशान मत होइए। बिल्लू जी, बेस्ट ऑफ लक आपको आपके रेलवे एग्जाम के लिए। कुसुम वर्मा जी लिखते हैं, सर आई एम न्यू स्टूडेंट, मुझे आरती मैम का पढ़ाया हुआ समझ नहीं आता। तो आप नहीं हैं इसलिए नहीं आ रहा होगा। मैम की 2-4 क्लास देखो, फॉलो करो, नोट्स बनाओ, फिर आप मैम की फैन हो जाओगी। मैम वाकई में बहुत अच्छी साइंस पढ़ाती हैं। मैंने खुद मैम की 1-2 वीडियो देखी हुई है, यूट्यूब पर भी मैं देखता हूं कि मैम किस अंदाज में आपको पढ़ाती हैं, तो उसी अंदाज में आप फॉलो करो। चलो आओ, अब हवाओं के नए टॉपिक के साथ चलते हैं। पेन वैन सबको छोड़ दो, जो आपके सर बता रहे हैं बस उसी के ऊपर फोकस करो, उसी को देखो। कल मैंने आपको मतलब बताया था बिल्कुल आखिरी में, अगर आप लोग ध्यान देना चाहोगे तो, कि 0 डिग्री के आसपास जो मतलब हवाएं चलती हैं, 0 डिग्री का जो एरिया होता है, इक्वेटर के आसपास का जो एरिया होता है, उसे हम बोलते हैं डोल्ड्रम। याद करो, कल मैंने बताया था कि नहीं बताया था कि 0 डिग्री के आसपास, जैसे कि ये जो आपकी लाइन है, दैट इज द 0 डिग्री। ये 0 डिग्री के आसपास का जो आपका एरिया है, इसे हम कहते हैं डोल्ड्रम। क्या बोलते हैं जी? इसको हम कहते हैं डोल्ड्रम। याद आया? डोल्ड्रम शब्द का मतलब ही है लो प्रेशर एरिया, यानी कि निम्न दाब वाला क्षेत्र। वो एरिया जहां हवाओं का प्रेशर कम रहता है, जहां हवाओं का दबाव कम रहता है, उसे हम कहते हैं डोल्ड्रम। सर आज हिस्ट्री की क्लास में एब्सेंट हो गया था क्योंकि आंधी आई थी। आंधी तो मेरे स्टूडियो के बाहर भी चल रही थी, लेकिन मैंने तो क्लास ऑफ नहीं करी, बल्कि माइक में दिक्कत है, पूछो बच्चे से। फिर भी मैंने क्लास ऑफ नहीं करी। ये सारी तो दिक्कतें हैं, ये सब तो मेरे बच्चे जिंदगी में आएंगी। वो एक कहावत है, अपने ये लाइन अपने सर की अपने जीवन में उतार लो कि जीना क्या जीवन से हार के, जीना क्या जीवन से हार के, और पतझड़ के बाद आते हैं दिन बहार के। रुकावटें आएंगी, असली मजा आज जो आप मेहनत कर रहे हो इसमें नहीं है, इस मेहनत के बाद जो आपको सफलता मिलेगी उसमें है। उसी सफलता के लिए हम और आप मेहनत करते हैं बच्चे, उसी सफलता के लिए। हाँ, विंड वगैरह भी बताया था, लेकिन कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू करते हैं, अगला कॉन्सेप्ट यहीं से है। फिर आप याद करो, मैंने आपको यह बताया था कि 30 डिग्री नॉर्थ में या फिर 30 डिग्री साउथ में, 30 डिग्री नॉर्थ में या 30 डिग्री साउथ में हॉर्स लैटिट्यूड होती है, यानी अश्व अक्षांश रेखाएं होती हैं, अश्व अक्षांश रेखाएं। इतना समझ में आ गया होगा? ठीक है जी। तो जैसे ही आप नीचे चलते हैं, अब अगला कॉन्सेप्ट, अब आज की क्लास यहां से शुरू कर रहे हैं। जैसे ही आप नीचे चलते हैं, हम ये सिर्फ साउथ हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, ये सब नॉर्थ हेमिस्फीयर में नहीं होता। आज जो बताने के लिए जा रहा हूं ये सिर्फ
दक्षिणी गोलार्ध में होता है। जैसे कि ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, इक्वेटर के ऊपर वाला, ये आपकी इक्वेटर लाइन है, ये भूमध्य रेखा है, ये विषुवत रेखा है, इसी को ही हम 0 डिग्री रेखा भी कह देते हैं। ठीक है, ये भूमध्य रेखा है, ये विषुवत रेखा है, इसके ऊपर नॉर्थ, ये पूरा का पूरा साउथ। तो ये जो मैंने लाइन आपकी खींची है, इस लाइन को मतलब कहते हैं 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ये आपकी है 40 डिग्री अक्षांश रेखा दक्षिण वाली, 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 46 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 46 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड कहते हैं जी हमको। हम इसको 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड इसको कहा जाता है। इस 40 डिग्री के आसपास जो हवाएं चलती हैं, इस 40 डिग्री के आसपास जो हवाएं चलती हैं, इन हवाओं को कहते हैं, मतलब ये जो विंड्स यहां पे चल रही हैं नीचे, ये जो हवाएं मतलब यहां पर चल रही हैं, इनको कहा जाता है, ध्यान देना, ये कॉन्सेप्ट बहुत कम किताबों में है, इन्हें कहते हैं रोरिंग 40s, इन्हें कहते हैं रोरिंग 40s, इन्हें कहते हैं दहाड़ती चालीसा, इन्हें कहते हैं दहाड़ती चालीसा, इनको कहा जाता है दहाड़ती चालीसा, यानी कि रोरिंग 40s, क्योंकि यहां हवाओं की रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि ऐसा लगता है कि यह हवाएं दहाड़ रही हैं शेर की तरह, यह हवाएं दहाड़ रही हैं शेर की तरह, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं रोरिंग 40s। फटाफट से बना लो अगर बनाना चाहते हो तो, और अगर बना लो तो वैसे लिख देना कि जी डन सर हमने बना लिया है। रोरिंग 40s में कोई डाउट? साउथ के 40 डिग्री के आसपास चलने वाली हवाओं को रोरिंग 40 दहाड़ती चालीसा कहा जाता है, दहाड़ती चालीसा कहा जाता है। दहाड़ती चालीसा कहा जाता है। हाँ, ये पूरी फाइल आएगी, नोट्स क्या, ये पूरी फाइल दूंगा जी आपको, कैसी बातें कर रहे हो मियां। फिर देखो, इसी के नीचे एक लैटिट्यूड और है, इसी के नीचे ये एक अक्षांश रेखा और है, इसी के नीचे ये एक लैटिट्यूड और है, एक अक्षांश रेखा और है। ये है जी आपकी 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। या इसके आसपास जो हवाएं चलती हैं, इसके आसपास जो हवाएं चलती हैं, इन हवाओं को हम कहते हैं फ्यूरियस 50s, शुद्ध हिंदी में भागती पचासा, शुद्ध हिंदी में भागती पचासा। गारंटी देता हूं मेरा बच्चा कभी जीएस की वजह से नहीं रुकता, बाकी और सब्जेक्ट में मेहनत कर लेना, जीएस में तो मैं आपकी नैया पार करा दूंगा, आप टेंशन मत लो। अरे सिलेक्शन तो मिलेगा ही बेटा देव, चिंता मत कर, जिनका आप सिलेक्शन तो लोगे ही। अगर आपको नॉलेज है, ज्ञान है, तो एग्जाम पेपर है जस्ट लाइक अ टिश्यू पेपर। भागती पचासा, ऐसा लगता है कि ये हवाएं भाग रही हैं, ऐसा लगता है कि ये हवाएं भाग रही हैं और रफ्तार में भाग रही हैं, इसीलिए इनका मतलब नाम हो जाता है भागती पचासा, इनका नाम हो जाता है भागती पचासा। याद रखना, इनका नाम हो जाता है भागती पचासा। ठीक है, समझ गए? इसमें कोई दिक्कत? अब इसके नीचे देखो, इसके नीचे भी एक लाइन है, ये इसके नीचे भी ये एक लाइन है, इसके नीचे भी ये एक लाइन है, ये 40, ये 50, ये 60,
60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। यहां पे हवाएं और तेज चलती हैं, यहां पे हवाएं और तेज चलती हैं, तो इन्हें बोलते हैं श्रिकिंग, श्रीकिंग 60s। कांपती साठा, कांपती साठा, एक तो हवाएं तेज चलती हैं कांपती साठा, एक तो हवाएं तेज चलती हैं और ऊपर से ठंडी होती है, इसलिए इन्हें बोलते हैं कांपती साठा। लिख लो फटाफट, जल्दी से लिख लो, शाबाश। और जैसे ही हो जाए लिख देना डन। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, हम और आप मिलके। सामने से हट गया हूं ताकि कोई दिक्कत ना आए। डायग्राम चाहो तो आप मतलब बना सकते हो। श्रीकिंग 60s, श्रीकिंग 60s यानी कि कांपती साठा, क्योंकि ये हवाएं बहुत तेज चल रही हैं, ये हवाएं बहुत तेज चल रही हैं। हाँ, माइक में बेटा दिक्कत है, और ये तो मैंने दोपहर में भी आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि माइक में तो दिक्कत है, वीडियो तो नहीं रुक रही है। अब मैचिंग से याद हो जाएगा। अच्छा, ये नाम सिर्फ सदर्न हेमिस्फीयर है, यानी कि साउथ के गोलार्ध में है, ये नॉर्थ के गोलार्ध में नहीं है। कॉमन सेंस की बात है, जरा मेरे को बताओ क्यों इन हवाओं का नाम, मतलब ऊपर के 40 डिग्री में, ऊपर के 50 डिग्री लैटिट्यूड में, ऊपर के 60 डिग्री लैटिट्यूड के एरिया में इन हवाओं का नाम ये नहीं है, लेकिन साउथ में मतलब ये वाली हवाएं हैं, साउथ में मतलब ये वाली हवाएं हैं, ऐसा क्यों है? ये जो पॉइंट्स आपको पढ़ा रहा हूं, इसका लिखा हुआ नोट्स नहीं मिलेगा, इसका यही नोट्स मिलेगा मेरे बच्चे ओम शंकर तिवारी जी, क्योंकि लिखा हुआ नोट्स समझ में भी नहीं आएगा। इसीलिए आप ये वीडियो देखकर इसको मतलब समझो, ये पूरी की पूरी पीपीटी पीडीएफ में आप तक शेयर करवा दूंगा। इंडिया एयर प्रेशर हाई है या लो है? इंडिया में हाई भी होता है, लो भी होता है, लेकिन इंडिया ट्रॉपिक्स के बीच का एरिया है, तो आप इतना ध्यान रखो, इंडिया के कुछ रीजन में हाई है, कुछ लो है। जो इक्वेटर के आसपास का इंडिया है वहां पे लो प्रेशर है, जमीन के आसपास का जो है वहां पे मतलब हाई प्रेशर है। हवाएं हमेशा आपकी चलती हैं हाई टू लो, यानी कि हेलो हेलो, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। आई होप आपके सारी दिक्कतें दूर हो गई होंगी, लेकिन आप आंसर नहीं दे पाए। अरे भैया, साउथ हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में इन हवाओं का नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि इन हवाओं का नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि नॉर्थ में लैंड मास ज्यादा है, जमीन ज्यादा है, और साउथ में लैंड मास कम है, तो हवाओं को चलने के लिए ज्यादा रुकावट नहीं है, एकदम खुला मैदान, खुला क्षेत्र मिलता है। और 60 वाली हवाएं तो बिल्कुल एकदम खुले मैदान में साएं साएं करते हुए चलती हैं। तो नॉर्थ में अगर आप देखेंगे तो यहां लैंड मास ज्यादा है, यहां जमीन ज्यादा है, ठीक है। तो देखो, उत्तरी गोलार्ध में जमीनी हिस्सा ज्यादा है, दक्षिणी गोलार्ध में जमीनी हिस्सा कम है, तो इसलिए उत्तरी गोलार्ध में रुकावटें ज्यादा हैं, दक्षिणी गोलार्ध में रुकावटें कम है, तो हवाएं साएं साएं चलती हैं। ठीक, वेरी गुड। अब आपको एक कॉन्सेप्ट और समझाता हूं, एक कॉन्सेप्ट और समझाता हूं, उसको आप जरा ध्यान में देना। इस कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब हम समुद्र के किनारे की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, समुद्री सागर की बात कर रहे हैं। अब हवाओं को जरा समुद्र के किनारे वाले एरिया में देखते हैं कि हवाओं से कैसे कैसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो हम जरा उसको भी एक बार देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके मतलब यहां पर बन सकते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना, जैसे कि मान लो समुद्र है तो पानी होगा,
ये पानी है, वाटर, ये पानी है जी, ये है जी वाटर। पढ़ो ऐसे जैसे हमेशा के लिए पढ़ रहे हो और जिंदगी ऐसे जियो जैसे कि आज आपका आखिरी दिन हो, सफल हो जाओगे। टाइम पास के लिए कभी मत पढ़ना, सीखने के लिए पढ़ना। मेरा विश्वास मानना, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती, पढ़ाई कभी खराब नहीं जाती। मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी सीखा है वो पढ़ाई से बहुत सीखा है, और मैंने जो कुछ भी सीखा है मैं हर चीज का मेरे को फायदा हुआ है। देखो ये है जी आपके सामने वाटर यानी के पानी, ये है सागर, ये समुद्र का किनारे पे हैं हम किसी एरिया में, और ये जो आपका एरिया है दैट इज द लैंड मास। ये है जी जमीन, ये है जी लैंड मास, ये है जी जमीन, ये है जी लैंड मास, ये है जी जमीन। ये क्या है? ये जमीन है, मतलब ये समुद्र का किनारा है। ये जमीन है, ये समुद्र का किनारा है, ये है जी लैंड। तो ये है पानी, ये है लैंड, ये है पानी, ये है लैंड। ठीक है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डे यानी कि दोपहर के समय में, ठीक है, नहीं चलो पहले नाइट करते हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नाइट मतलब एक कंडीशन रात की है जी, ये कंडीशन रात की है। रात में चंदा मामा निकल रहे हैं जी, ये मून निकल रहा है, ये मून निकल रहा है, तो रात का समय है समुद्र के पास। ऐसे ही समुद्र के पास डे का समय भी है। ऐसे ही डे में भी तो हवाएं चलेंगी। अगर रात में हवाएं चल रही हैं तो डे में भी हवाएं चलेंगी, तो डे में भी हवाएं चलेंगी। अगर रात में हवाएं चल रही हैं तो डे में भी हवाएं चलेंगी। इसमें आपको शक-शुबा संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक है। डे है तो व्हाइट कर देते हैं, रात है तो काला है, डे है तो व्हाइट कर देते हैं। ठीक है। अब जब डे हमने व्हाइट कर ही दिया है तो ये है जी पानी, ये है जी पानी, ये है जी पानी यानी कि ये है सागर, ये है सागर, ये है महासागर, ये है सागर, ये है महासागर, सागर महासागर। ये भी पानी है, देख रहे, दोपहर का पानी दोपहर के हिसाब से बनाया है जी हमने। ये है जी वाटर यानी कि पानी, और ये वही लैंड मास है जी, तो लैंड मास बना लेते हैं। आ जाओ। ये है जी लैंड मास, ये है जी जमीन, ये है जमीन यानी ये है समुद्री किनारा, तो ये है जी लैंड मास, ये है जी जमीन। तो ये जो अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं ये डे टाइम में कर रहे हैं। ये हवाएं दोपहर में चल रही हैं, दोपहर में चल रही हैं तो सूरज निकल रहा होगा, दोपहर में चल रही हैं तो सूरज निकल रहा होगा। अब आप देखो, अब क्या होता है कि समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे, ध्यान देना जी, समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डे, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डे यानी कि दोपहर के समय, दोपहर के समय, दोपहर के समय पानी पे होता है जी हाई प्रेशर और लैंड पे होता है लो प्रेशर। मतलब यहां पर तो है हवाओं का प्रेशर हाई और यहां पर हवाओं का प्रेशर है जी लो। ये है जी उच्चदाब, ये है जी निम्नदाब। हवाएं कैसे चलती हैं? हाई टू लो चलती हैं, हाई टू लो चलती हैं। तो जब हवाएं हाई टू लो चलेंगी तो जाहिर सी बात है हवाएं ऐसे चलेंगी, हवाएं ऐसे चलेंगी, हवाएं ऐसे चलेंगी, हवाएं ऐसे चलेंगी। ये हवाओं का डायरेक्शन होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डे। तो समुद्र के आसपास का एरिया, जैसे आप गोवा ले लो, गोवा में क्या होगा कि दोपहर के समय में समुद्र के किनारे हवाएं चलती हैं सी टू लैंड, हवाएं आपकी चलती हैं सी टू लैंड यानी कि सागर से जमीन की तरफ, सागर से जमीन की तरफ। इसलिए इन हवाओं को कहते हैं सी ब्रीज, इन हवाओं को कहते हैं जी सी ब्रीज। समुद्र के आसपास चलने वाली हवाएं हैं ब्रीज। ठीक है। इन्हें बोलते हैं सागरीय लहरें या समुद्री लहरें, इन्हें कहते हैं सागरीय लहरें
याद रखना, इन्हें कहते हैं सागरीय लहरें। तो दोपहर के समय में समुद्र के आसपास हवाएं कैसे चलती हैं? हवाएं चलती हैं सी टू लैंड, यानी कि समुद्र से पानी की ओर। सी टू लैंड, समुद्र से पानी की ओर, ठीक है। और रात के समय में हाई प्रेशर लैंड मास पे होता है और लो प्रेशर आपका पानी पर होता है। हवाओं का एच यानी कि हाई प्रेशर आपका मतलब लैंड मास पे होगा और लो प्रेशर आपका पानी पे होगा। तो रात के समय में हवाएं चलेंगी लैंड टू सी, लैंड टू सी, लैंड टू सी। तो रात के समय में आपकी हवाएं ऐसे चलती हैं भाई, लैंड टू सी, यानी कि जमीन से सागर की तरफ। तो इनको हम मतलब बोलते हैं क्या? इन्हें बोलेंगे लैंड ब्रीज, इन्हें बोलेंगे जमीनी लहरें, इन्हें बोलेंगे जमीनी लहरें। एक चलती है रात के लिए और एक चलती है दोपहर में, यानी कि डे टाइम में। तो जब कभी भी आप समुद्र के किनारे जाओ तो कभी भी रात में ऐसे समुद्र के किनारे खड़े मत हो जाना कि हवा आ रही है। वो हवा नहीं, वो पॉल्यूशन आ रहा है, क्योंकि शहर का पॉल्यूशन समुद्र की ओर मतलब लौट रहा है। हमेशा दोपहर के समय खड़े होना, क्योंकि समुद्र के सामने से स्वच्छ हवाएं आपके चेहरे पे लगती हैं, बिल्कुल आपका स्ट्रेस फ्री हो जाता है। आहा हा, समुद्र के किनारे गोवा ही गोवा, ठीक है। इसीलिए आप देखना कि दोपहर के समय में टूरिस्ट प्लेस पर सी ब्रीज मतलब चलती हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। एग्जाम्पल के लिए आप गोवा से याद कर लेना कि गोवा का समुद्री किनारा। तो ये डायग्राम भी बना लो और ये डायग्राम मैं आपको छपाया दे भी दूंगा। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये सी ब्रीज है। सी ब्रीज का मतलब जो यहां से यहां आ रही है, यानी कि जो पानी से लैंड मास की तरफ जा रही है वो सी ब्रीज है, और जो लैंड से पानी की तरफ जो मतलब जा रही है वो लैंड ब्रीज है। ये रात में चलती है लैंड ब्रीज, और ये आपकी डे टाइम में मतलब चलती है, आफ्टरनून में चलती है सी ब्रीज। तो सी ब्रीज डे में आपकी मतलब चलेंगी और लैंड ब्रीज आपकी मतलब रात में चलेंगी। तो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का ये डायग्राम आप याद रखना, और इसी डायग्राम को मैंने बहुत ही प्यार से अपने हाथों से भी बनाया है। चलो भाई फटाफट से ये डायग्राम बना लो, जैसे ही हो जाए लिख देना डन, फिर मैं आपको अगले कॉन्सेप्ट की तरफ लेके चलता हूं। जल्दी छापो। याद रखना दोपहर के समय हाई प्रेशर पानी में होता है, क्योंकि पानी जमीन के मुकाबले देर में होगा गर्म और देर में होगा ठंडा। ये टॉपिक बड़ा स्लो ही पढ़ाया जाता है। अगर मैं अभी इसे फास्ट पढ़ा दूंगा तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है आपका हवाओं का ये पूरा डायग्राम वाला टॉपिक है। ठीक है, फटाफट से जरा इसको बनाओ। शाबाश, वेरी गुड। हाँ जी, डन 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 डन, वेरी गुड। अब देखो एक कॉन्सेप्ट और समझाता हूं आपको। एक कॉन्सेप्ट है कैटाबैटिक और एनाबैटिक विंड का।
एक कॉन्सेप्ट है कैटाबैटिक और एनाबैटिक हवाओं का। एक हवाएं होती हैं कैटाबैटिक और एक हवाएं होती हैं एनाबैटिक। इसे बहुत सिंपल तरीके से आप मतलब समझना कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नाइट, रात के समय में माउंटेन्स में, पहाड़ों में, पर्वतों में, माउंटेन्स में, पहाड़ों में, पर्वतों में, माउंटेन की में होता है हाई प्रेशर, यानी ऊपर की तरफ होता है हाई प्रेशर, पहाड़ों पर होता है हाई प्रेशर, और जमीन पर ये जो लैंड मास है, ये जो लैंड मास मतलब ये जो प्लेन एरिया है, जो मैदानी क्षेत्र है, यहां होता है लो प्रेशर। भाई पहाड़ी इलाके में ऊपर जब आप पहाड़ देखोगे तो वो पहाड़ी क्षेत्र हो गया। तो ये जो हिल है, ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, ऊंचाई है, यहां पर तो होगा हाई प्रेशर रात के समय और लो प्रेशर होगा यहां पे, लो प्रेशर होगा यहां पे। तो रात के समय हवाएं जो आपके मतलब चलेंगे वो कुछ ऐसे चलेंगे, वो चलेंगे पहाड़ों से नीचे की तरफ, पहाड़ों से नीचे की तरफ, पहाड़ों से नीचे की तरफ। इन हवाओं को बोला जाएगा कैटाबैटिक विंड। हिंदी में भी इन्हें कैटाबैटिक ही कहते हैं, यानी कि कैटाबैटिक हवाएं, कैटाबैटिक हवाएं, कैटाबैटिक हवाएं। ध्यान रखना, ठीक है। तो पहाड़ों में क्या होता है कि रात के समय पहाड़ों पर यानी कि ऊंचाइयों पर, ऊंचाइयों पर पहाड़ी क्षेत्र में आपका मतलब होगा हाई प्रेशर, और मैदानी क्षेत्रों में प्लेन एरिया में आपका होगा लो प्रेशर, यानी कि निम्न दाब का क्षेत्र होगा ये। लेकिन वहीं अगर आप डे टाइम में आओगे, आप अगर आफ्टरनून में आओगे तो कहानी आपकी उल्टी हो जाएगी। डे टाइम में जब आप आओगे तो ये जो पहाड़ है, पहाड़ी जो मतलब क्षेत्र है, यहां पे तो हो जाएगा जी लो प्रेशर यानी कि निम्न दाब, और प्लेन एरिया में, प्लेन एरिया में हवाओं का हो जाता है हाई प्रेशर यानी कि उच्च दाब। तो दोपहर के समय में हवाएं चलती हैं उल्टी, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ। देखो एरो बन रहा है नीचे से ऊपर की तरफ। इन हवाओं को बोलते हैं एनाबैटिक विंड, यानी कि एनाबैटिक हवाएं। तो कैटाबैटिक, एनाबैटिक। कैटाबैटिक आपकी रात में चलती हैं पहाड़ों में ऊपर से नीचे, पहाड़ों से नीचे की तरफ, और एनाबैटिक आपकी नीचे से चलती हैं पहाड़ों की तरफ, नीचे से चलती हैं पहाड़ों की तरफ। इनको हम बोलते हैं कैटाबैटिक और बाकी को हम बोलते हैं एनाबैटिक। एनाबैटिक, कैटाबैटिक, कैटाबैटिक, एनाबैटिक। ठीक है, तो कैटाबैटिक, एनाबैटिक, एनाबैटिक, कैटाबैटिक, कट्टा कट्टा, एन्ना एन्ना। ठीक है, चलो भाई बताओ कैटाबैटिक एनाबैटिक में कोई दिक्कत? सी ब्रिज, लैंड ब्रिज में कोई दिक्कत? दहाड़ती 40, भागती 50, कांपती 60। ये जो आज मैंने अभी तक आधे घंटे में 3 कॉन्सेप्ट जो आपको बताएं, इसमें कोई दिक्कत? क्योंकि इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट आपका जान है, इतना इंटरेस्टिंग नहीं है लेकिन वो भी शानदार है। हाँ भाई, हवाओं का आज अंत हो जाएगा आपका। हवा जो चैप्टर है आपका आज अंत है इसका। कल हम क्रस्ट की ओर जाएंगे, अर्थ इंटीरियर पकड़ेंगे कल हम, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो, अब ये हवाएं जो होती हैं, ये तो मैंने चलो समुद्र के आसपास बता दिया, ये मैंने चलो आपको पहाड़ों की हवाएं बता दी, नीचे की हवाएं बता दी। अब क्या होता है कि समुद्र के ऊपर कुछ हवाएं चलती हैं। अब हेडिंग आप डालो जिसके लिए हम ये टॉपिक शुरू करा था, ओशियनिक करेंट्स। महासागरीय धारा। महासागरीय धारा। सर हैंड से बनाइए ना डायग्राम। बिल्कुल बना दो। अरे एक ही बात है, हाथ का खैर मजा अलग है, हाथ का तो कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। ओशियनिक करंट यानी कि धाराएं ये 2 प्रकार की होती हैं। चलो लो हाथ से लो यार। ये धाराएं 2 प्रकार की होती हैं। एक, हाँ माइक में थोड़ा इश्यू है, कल नहीं होगा। एक को कहते हैं कोल्ड करेंट्स, शीत धाराएं या ठंडी धारा, जिसका नेचर होता है एकदम कोल्ड, जिसका नेचर होता है एकदम ठंडा। और एक होती है हॉट करेंट्स, ऊष्म या गर्म धारा।
ऊष्म या गर्म धारा। चांद तारा चैप्टर सोलर सिस्टम भी आपको मैं कराऊंगा, डोंट वरी। कोल्ड करंट वो करंट होते हैं जो करंट का डायरेक्शन होता है पोल टू इक्वेटर। याद रखना, जो हवाएं पोल टू इक्वेटर चलती हैं, ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ चलती हैं, ध्रुव से भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, पोल टू इक्वेटर, या चाहे नॉर्थ पोल से इक्वेटर चले या साउथ पोल से इक्वेटर चले, वो सारी धाराएं होंगी कोल्ड, आपकी ठंडी। ये याद रखना। सर ज्यादा आवाज हो रही है, ज्यादा दिक्कत आ रही है क्या माइक में? है बताओ, ज्यादा दिक्कत आ रही है तो बताओ, फिर क्लास बेटा यहां छोड़ दूं, क्योंकि फिर माइक तो कल ही बेटा ठीक हो पाएगा। आज मैंने यूट्यूब पे भी थोड़ा ऐसे लिए क्लास। बताओ। और हॉट करंट जो आपकी मतलब है, ये आपकी चलती हैं इक्वेटर टू पोल, ये आपकी चलती हैं इक्वेटर टू पोल, यानी विषुवत से ध्रुव की ओर। विषुवत नहीं, अगर ज्यादा हो रही है फिर तो क्लास छोड़ देंगे, क्योंकि जब दिक्कत ही हो रही है तो मैं कितना भी अच्छा पढ़ाऊं फिर समझ में नहीं आएगा। विषुवत से ध्रुव की ओर, विषुवत से ध्रुव की ओर, फर की आवाज आ रही है सर, फर। अच्छा, इन्हें बोलते हैं ओशनिक करंट, यानी कि महासागरीय धाराएं। ओशनिक करंट, महासागरीय धाराएं। और हिलना तो पड़ेगा ही कुसुम वर्मा जी पढ़ाने के लिए, फिर से होने लगा। चलो तो कोई नहीं, आज पहली बार इतिहास में छोटी क्लास रखते हैं। रेलवे का बैच में आपको इतने टाइम से बढ़ा रहा हूं, करीबन ज्योग्राफी में आपके 30 क्लास के आसपास हो गई होंगे, 25 से 30 क्लास। कोई बात नहीं, अगर आ रही है तो कल हम यहीं से इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे। वैसे अभी असली मजा शुरू होने वाला था, आपका असली मजा अभी शुरू होने वाला था। ये देखो, ओशनिक करंट यानी कि महासागरीय धाराओं का भी असली मजा ये मैं पाता। इसमें कोल्ड करंट यानी कि ठंडी धाराएं, फिर वार्म करंट यानी कि गर्म धाराएं, इसके ऊपर मैंने बहुत काम करा था आपके आज। लेकिन कोई नहीं, इस टॉपिक को मैं कल से यहीं से कंटिन्यू करूंगा और कल इसे मैं समाप्त कर दूंगा, ठीक है? हाँ, कोई बात नहीं। अभी आज दिक्कत है तो अभी इस क्लास को यहीं रोक देते हैं और हवाओं का पूरा टॉपिक रिवाइज कर लेना। कल जो कराया था वो भी रिवाइज करना, आज जो मतलब कराया था मैंने वो भी रिवाइज कर लेना आप लोग, ठीक है? अगर आप दोनों का दोनों मतलब रिवाइज कर लोगे तो कल जो मैं ये ओशनिक करंट यानी कि महासागरीय धाराओं को आगे जो कंटिन्यू करूंगा वो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। समझ में तो आपके वैसे भी आएगी, ध्यान रखो, समझ में तो आपकी ये वैसे भी आएगी, लेकिन अगर रिवीजन करके आओगे तो और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है? हाँ, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं कि आपकी आवाज चुभ रही होगी, ठीक है? तो कोई नहीं, कल शाम को ठीक 7 बजे ज्योग्राफी में मिलते हैं और 4 बजे आपसे मतलब हिस्ट्री में मिलते हैं और 1 बजे आपसे यूट्यूब पर मिलते हैं। ये 3 टाइमिंग है, ठीक है? तो इसको आप मतलब ध्यान रखना। आराम से, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।